ओके भाई लोग, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। सो भाई, मेरी लास्ट वीडियो थी बिग बॉस के ऊपर, बिग बॉस के कंटेस्टेंट के ऊपर, जो कि मैं बिग बॉस अभी फिलहाल फॉलो नहीं कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ राइज एंड फॉल, जो कि नया शो आया है एमएक्स प्लेयर पे, और काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई देखने में। इसके अंदर है कि दो टीम में डिवाइड हुए हैं। एक होती है लग्जरी लाइफ और एक होती है वर्कर लाइफ। तो लग्जरी लाइफ वाले पेंट हाउस में रहते हैं, जो कि बिल्डिंग का सबसे टॉप फ्लोर है, और जो वर्कर है वो बेसमेंट में रहते हैं, जो कि उनको जो सर्विस दी जाती है वो गरीबों वाली ही दी जाती है। सो ये गेम है। और बाली बाली भाई, अपने रैपर भाई, जिनकी म्यूजिक वीडियो हम पे रिएक्शन करते रहते हैं, और काफ़ी टाइम से सुन रहा हूँ भाई बाली को। किरण है ना, 47 और बाली। सो दोनों भाई हैं अपने। और दूसरा भाई आया है अपने आरुष भाई दिल्ली से, जो कि ब्लॉगर है, यूट्यूबर है। और इन्हीं दो की वजह से मैं राइज एंड फॉल देख रहा हूँ। सो और कंटेस्टेंट तो काफ़ी हैं, मज़ेदार हैं, सारे सेलेब हैं और सेलिब्रिटी है। बाकी जो पेंट हाउस वाले हैं उनको लग्जरी लाइफ मिली पड़ी है, और जो वर्कर है वो नीचे रह रहे हैं गरीबी के अंदर। मतलब गरीबी इन द सेंस कि उनको ज़्यादा लग्जरी चीज़ें नहीं मिल पा रही है, उन्हें कमानी है वो चीज़। सो ऐसी गेम है। बाकी फर्स्ट एपिसोड इसी में ख़त्म होता है। सेकंड में आते हैं हम, टास्क की बारी आती है। टास्क के अंदर मिला, जो यहाँ के बिग बॉस हैं जो भी है, उनकी तरफ से उन्हें मिला एक टास्क, जिसमें बर्फ़ की सिल्ली के अंदर जमा हुआ नींबू निकालना, फिर उसको दांत से निचोड़ने वाला टास्क था। जिन भाइयों ने देखा होगा, बहनों ने देखा होगा, उन्हें पता होगा। काफ़ी मुश्किल टास्क था भाई। एक 10 गिलास का टारगेट था, एक 25 गिलास का टारगेट था। पेंट हाउस वालों से पूछा गया कि उन्होंने और हार्ड सिचुएशन में डाल के उन्हें 25 गिलास का टारगेट दिया, जबकि वो 10 गिलास का भी दे सकते थे एक इंसानियत दिखा के। वो 10 गिलास भी नहीं होता, 25 तो बहुत दूर की बात थी, वो 10 गिलास भी नहीं होता भाई। बड़ा हैवी टास्क था वो। और अगर उसके अंदर ये इजाज़त होती कि भाई फोड़ना नहीं है, कुछ माइंड गेम खेल के वो निकालने हैं बर्फ़ से, तो उस पर थोड़ा पानी गर्म करके उसको पिघाल के ना जल्दी जल्दी नींबू निकाल सकते थे। तो एक उस तरीके से भी करा सकता था। बट जो शायद सिनेरियो था कि वो था कि जैसा रूल बनाया गया है उसी तरीके से फॉलो करना है, तो वो एक अलग सिचुएशन थी, है ना। उस सिचुएशन पे नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे वो वर्कर टास्क हारते हैं। उसके बाद आती है एलिमिनेशन की बारी। तो एलिमिनेशन की जब बारी आती है, आकृति नेगी एज अ लिफ्ट जज उसको बना के भेजा जाता है 2 बंदों के साथ, जिसमें अर्जुन भाई और आरुष भाई होते हैं। तो जब आकृति बोलना चालू करती है, तो भाई मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब अर्जुन पे वो पॉइंट आउट निकालती है, उसमें कमियां निकालती है। तो मेरे को लगता है कि वो अर्जुन को ही एलिमिनेट करेगी, लेकिन भाई बिल्कुल इसका उल्टा होता है। वो आरुष को एलिमिनेट कर देती है, जो कि काफ़ी शॉकिंग था, है ना। क्योंकि शायद आकृति कहीं ये सोच रही थी कि अर्जुन सेलिब्रिटी है तो मेरे कॉन्टैक्ट अच्छे होंगे, आगे हेल्प होगी, है ना। जहाँ तक मुझे लगता है, तो उसने फिर अर्जुन बिजलानी को सेव करा। बट पेंट हाउस वालों ने गेम खेली। जब दूसरा राउंड डालने की बारी आई एलिमिनेशन की, तो उन्होंने अर्जुन बिजलानी को एज अ लिफ्ट जज बना के भेजा कि अब तू आकृति को सेव करेगा या नहीं, ये देखने के लिए भाई। लेकिन अर्जुन भाई ने आकृति को सेव नहीं करा। तो एक उसका पेंट हाउस वालों ने उसको मतलब एक तरीके से ये दिखाया कि मतलब ऐसी छवि दिखाई कि अर्जुन बिजलानी फेक है। बट भाई ऐसा कुछ स्क्रीन पे ऐसा दिख नहीं रहा है कि फेक है। एज अ सिचुएशन, है ना, वो हो सकती है। एज अ टीम लेके चल रहा है, अर्जुन भाई भी अच्छा खेल रहे हैं। और मेरा देखने का रीज़न है आरुष भोला और बाली भाई भाई जो फटा बुड्ढी ट्रेंड करवा दिया पूरे इंस्टाग्राम पे, है ना। मज़ा आ गया भाई। मतलब वो गर्मा गर्मी में हो गई, लड़ाई हो गई। उसके बाद बाली भाई का अग्रेशन इतना हो गया था कि अगर मेरे को लगा रहा कि अगर ये लड़ाई बाहर होती तो हाथ छूट जाते। तो थोड़ा कंट्रोल बाली भाई, कंट्रोल। बाकी 5वां एपिसोड देख रहा हूँ, और 5वें एपिसोड पे मैंने वहाँ अभी छोड़ रखा है जहाँ पे आरुष भोला की अरबाज से लड़ाई हो जाती है। इस टॉपिक में अभी मैं बाद में आऊँगा। पहले मैं बात करता हूँ पेंट हाउस वालों के अंदर। पेंट हाउस में जो सबसे बेकार बंदा मेरे को लगता है वो है लेडीज़, क्या नाम उसका, अहाना शायद,
जो जिसकी बाली से लड़ाई हुई, एक तो वो, दूसरा मेरे को लगता है अरबाज भाई इतनी पॉलिटिक्स करता है, भाई आर्ट्स से था क्या, मतलब हर बंदे के साथ हर बीच में कूदना है, हर बंदे के साथ बना के रखनी है भाई, लॉजिकल बनाना है, ये पॉलिटिक्स करके बनाए जा रहा बना। जनता को तो दिखता है, अगर जनता के हाथ में वोटिंग हुई तो तेरा पत्ता तो कटना है तेरा पत्ता कटेगा भाई, कितने दिन तक बनाएगा भाई ऐसे। सो अलायंस बना रहा है वो, हाँ लंबा चौड़ा है, हट्टा कट्टा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम यार पॉलिटिक्स करके नॉर्मल एज ए इंसान भी चल सकते हो तुम। जैसे पवन भाई हैं, आरुष भोला है ना, अर्जुन है, और उसका क्या नाम है, नयन नाम है ना शायद उसका, वो भी पॉलिटिक्स उसकी भी है थोड़ी बहुत, वो भी अलायंस बना के चलता है सबके साथ। पवन भाई के साथ उसका बढ़िया बैठा हुआ है हिसाब किताब। तो और क्या नाम है, आदित्य नारायण है ना, जो सिंगर है, जिसका रामलीला के अंदर गाना है राम जी की चाल देखो, वो भी अच्छे हैं भाई। और पेंट हाउस में मेरे को सिर्फ 2 ही बंदे अच्छे नहीं लगे, एक अरबाज और एक वो क्या नाम है, आहाना। बाकी नीचे अगर वर्कर की बात करूं तो उसमें मेरे को सारे अच्छे हैं, उसमें एक नूर है, वो थोड़ा है ना डामाडोल है, तो अगर एलिमिनेशन की बात रहे तो उसको बाहर निकालो सबसे पहले। बाकी वर्कर में सारे अच्छे हैं वैसे तो, लेकिन अगर चॉइस की बात आती है तो सबसे पहले उसको निकालो, बाकी टिके रहें, अच्छा है। तो अब बात करते हैं आरुष और अरबाज की लड़ाई की। तो भाई इतने फिजिकल मतलब लड़ाई हो चुकी थी वो, बिग बॉस के अंदर तो देखो या तो बाहर निकाल दिया जाता है या फिर कुछ पूरे इतने लंबे टाइम तक के लिए उसे एलिमिनेट कर देते हैं। अब इन दोनों के साथ यहाँ के बिग बॉस क्या करेंगे भाई, कोई आइडिया नहीं है। ऐसी लड़ाई नहीं होनी चाहिए, ऐसी लड़ाई भाई गली मोहल्ले में करो, बाहर करो, टीवी शो पे हो, रियलिटी शो पे हो, ऐसी लड़ाई अच्छी नहीं लगती। गाली गलोच हो गई वहाँ पे, और भी कंटेस्टेंट थे, अर्जुन ने भाई हाथ खड़े कर दिया कि मैं इतनी गंद में नहीं पड़ूंगा। तो वो लड़ाई थोड़ा छुड़वाना भी मुश्किल पड़ रही थी। संगीता फोगाट ने उसको संभाला अरबाज को, वो वैसे इतना लंबा चौड़ा है, तो आरुष भाई भी डरा नहीं भाई, वो भी भिड़ गया दिल्ली से भाई। तो लड़ाई वड़ाई नहीं होनी चाहिए यार, टास्क है टास्क करो। लेकिन सबसे गलती अरबाज की थी, उसने जैसे लिफ्ट का गेट खुला गया, आरुष भाई आया तो उससे हाथ मिलाने, लेकिन जब उसने उसको बोला कि भाई तू कुछ नहीं कर पा रहा है, ये है वो है, उसको डीमोटिवेट करना चालू कर दिया, बिना मतलब उसको पॉइंट आउट करना चालू कर दिया, जो कि नहीं होना चाहिए था भाई। तुझे कौन है भाई, तू कौन है बताने वाला, तू जिस काम के लिए आया है वो टिकट लेने, है ना, 5 लाख दे और टिकट ले जा अगर तुझे चाहिए तो, वो काम करता, बल्कि उसको वहाँ से लड़ने आ रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है, फालतू का हंगामा कर रहा है, वो नहीं करना चाहिए था। सो अनाया भी अच्छी है भाई, वहाँ पे मज़ा आ रहा है, अनाया भी काफ़ी अच्छा खेल रही है। लेकिन उस अनाया की मेरे को एक चीज़ बेकार लगी, जब उसको एज अ लिफ्ट जज बना के भेजा गया तो उसने संगीता फोगाट को एलिमिनेट कर दिया भाई, वो चीज़ मेरे को बिल्कुल खटकी, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। अंधे को भी अगर वो एपिसोड दिखाया जाता ना, तो संगीता फोगाट ने जो टास्क करा था ना भाई, बर्फ तोड़ने वाला, वो चाहे टास्क भले ही हार गए, लेकिन वो टास्क के अंदर अपनी पूरी जी जान लगा दी थी फोगाट ने, तो वो चीज़ मेरे को बिल्कुल गलत लगी अनाया की। और दूसरी आकृति की, जब अर्जुन और आरुष को भेजा गया तो पहले अर्जुन को नेगेटिव सारे पॉइंट बोल के तो मेरे को लगा कि हाँ भाई ठीक है, वैलिड है, सही जा रही है, तो अर्जुन को भाई को ही एलिमिनेशन में डाला जाएगा, लेकिन फिर उल्टा हो गया भाई, आरुष को एलिमिनेट कर दिया। तो कुछ ऐसी गेम चल रही है, अभी मैं वो लड़ाई कंटिन्यू देखूंगा। बाकी ऐसा होना नहीं चाहिए था भाई, आरुष और अरबाज की जो इतनी फिजिकल लड़ाई हुई है, गाली गलोच हुई है, वो बिल्कुल मतलब नहीं होना चाहिए था भाई। इसका कोई रूल होगा तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि अगर लड़ाई होती है तो क्या होता है। अगर मान लो इतनी गर्मा गर्मी में कोई हाथ छूट जाता है या किसी का सर्वर फट जाता, गर्मा गर्मी में हो ही जाती है भाई, वो उसके 2 मुक्के मारता, वो 1 मारता, खून वून निकल जाते, तो उसका कोई एक आता कुछ ना कुछ तो रूल होना चाहिए। कि मेरे को लगता है उनको उल्टा कर देना चाहिए, आरुष को भेज देना ऊपर और अरबाज को भेज देना चाहिए नीचे, लड़ाई की सजा ये होनी चाहिए अब। क्योंकि शुरुआत अरबाज की तरफ से होती तो उसको साले वर्कर के अंदर लेके आओ, ताकि उसे पता चले कि कैसा होता है वहाँ पे।
तो कुछ ऐसा चल रहा है भाई, राइज एंड फॉल, तुम्हारा भाई यही फॉलो कर रहा है। बाकी मेरे साथ अगर कोई और भी फॉलो कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना अपना फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है, कौन नहीं, कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।